ओके फाइन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये टॉपिक सारे बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, आप भी सीख लेंगे। जैसे एडिशन यदि आपको लिखना हुआ, मान लीजिए आपके पास है वेक्टर ए और वेक्टर ए का कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म में प्रीवियस लेक्चर आप देख के आए। प्रीवियस लेक्चर, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, तो ये कैसे हम लिख रहे हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। किसी ने लिखा 3i प्लस 2j माइनस के, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। किसी ने बोला वेक्टर बी है और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। और किसी ने पूछा कि वी आर इंटरेस्टेड टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों को ऐड करना हुआ। तो a प्लस बी यदि हमें लिखना है तो a प्लस बी कैसे लिखेंगे? a प्लस बी को एक नया वेक्टर c मान लेते हैं। तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ? i वाले को अलग जोड़ेंगे, i मतलब x एक्सिस की तरफ के वैल्यूज को, दैट इज 3i और 2i टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? दिस इज 5i। यहां पे कितना हुआ? 2j और माइनस 2j, टोटल 0 हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस 0j। लेकिन एक खास बात मैं आप लोग को बता दूं, जब कभी भी वैल्यू 0 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम नहीं लिखते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे प्लस के और माइनस के है, तो प्लस के मतलब 1 यूनिट इन के, माइनस के मतलब 1 यूनिट इन माइनस के। अच्छा, इसके साथ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स अंडरस्टूड कि यदि के यूनिट वेक्टर लिखा है तो यहां पे 1 यूनिट है, क्योंकि के तो यूनिट वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसको टोटल जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू -1 और +1 टोटल 0। तो +0 के एज यूजुअल मैंने आप लोगों को बताया कि 0 नहीं लिखते। तो एडिशन के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 5i। काफी आसान है, इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। चलो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ए है a इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 7k, ऐसे है। और ये है वेक्टर बी का वैल्यू है 2i माइनस 7k। अब ध्यान देंगे ऐसे एडिशन को कैसे किया जाए। किसी ने पूछा फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए और बी का एडिशन हमें पूछा गया। अब ध्यान देंगे i को i के साथ ऐड करेंगे तो ये 1i, ये 2i, टोटल हो गया 3i। काफी आसान है। ये 2j और ये 7k, j और k ऐड नहीं होंगे, यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब j का कितना वैल्यू है? 0। तो ये है 2j और यहां नीचे कितना है? 0j, इट्स 0, कुछ भी नहीं है तो 0। तो 2j और 0j मिल करके कितना हो गया? प्लस 2j। ये ऐसा नहीं करना कि इधर j लिखा है तो k के साथ ऐड कर देगा, नो। और यहां पे -7k और यहां पे भी -7k है, तो ये टोटल हो गया कितना? -7k और -7k टोटल हो गया -14k। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, -14k। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एडिशन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें कि कुछ क्वेश्चंस को यदि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा गया, इसको नोट कर लें आप लोग, इसको नोट कर ले। यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वेक्टर ए दिया हुआ है, a इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, ऐसे दिया हुआ है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको वैल्यू, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, और वेक्टर बी का वैल्यू है 2i माइनस 2j, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन में भी i को i के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, j को j के साथ और k को k के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी ने पूछा फाइंड वेक्टर c विच इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। यहां पे एडिशन लिखा हुआ है, अब हम यहां पे एडिशन की जगह पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल आसान है। i में से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माइनस। j में से j को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस पहले से ही है तो दिस विल बी प्लस। और यहाँ k है, नीचे k नहीं लिखा हुआ है, मतलब k का वैल्यू कितना है? इट्स 0, कुछ भी नहीं है तो दैट विल बी 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। i में से प्लस i में से -2i सब्ट्रैक्ट करना है, सो देयर इज -1i। 1 लिखते नहीं क्योंकि i अपने आप में ही i इटसेल्फ रिप्रेजेंट 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा -i।
यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज जी, ये ऐड होगा, जीरो नहीं होगा, ये ऐड होगा 2j प्लस 2j कितना हो गया प्लस 4j। हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें माइनस, ये प्लस हो गया। अच्छा यहां पे 3k माइनस 0k, यहां पे कुछ भी नहीं है तो दैट विल बी 0k, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 0k और ये हो जाएगा माइनस 3k। काफी आसान है, बहुत आसान है, इसको भी नोट कर लेंगे। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए ये है अपना क्वेश्चन, मान लीजिए दिस इज आवर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान देंगे सभी लोग, क्वेश्चन को ध्यान देंगे और इसको सीखेंगे। वीडियो पॉज करें, यदि आपके पास एबिलिटी है तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को आप डिस्कस करें मेरे साथ। ध्यान देगा, द 3 वैक्टर्स, 3 वैक्टर हैं OA, OB एंड OC। दिस इज, देयर आर 3 वैक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड R। ये एक सर्कल है और इन तीनों के ही मैग्नीट्यूड R हैं। देन द सम ऑफ द 3 वैक्टर्स, इन तीनों के समेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूं कि इन 3 वेक्टर्स का समेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसको 2 अलग अलग मेथड से करते हैं। ये है R, दिस इज, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर हम यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू है, दिस वन इज R एंड दिस वन इज ऑल्सो R। ये R है एंड वेक्टर C भी है R। तो मैंने आप लोग को बताया था, देखो शॉर्टकट कैसे करना है, शॉर्टकट कैसे करना है। 2 चीजें यदि ये भी R है, ये भी R है, तो ये हो गया वेक्टर R, दिस इज वेक्टर R। इसको समझें, दिस इज वेक्टर R एंड दिस वन इज वेक्टर R। क्या इन दोनों का समेशन ऐसे होगा क्या? क्या हम हेड टू हेड ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट लेक्चर याद करें जिसमें मैंने बताया था कि हेड टू हेड नहीं जोड़ेंगे। हमारा मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। इसको उठा के हम यहां रखेंगे। हमारा मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। ये रहा टेल का इनिशियल वैल्यू और ये रहा हेड का फाइनल वैल्यू, और ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। ये किनका किनका रिजल्टेंट है? ये R और ये R को हमने ऐड किया तो ये वैल्यू है। इसको हम पाइथागोरस से ऐड करेंगे, तो आपने इसको ऐड किया तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर, इसको पाइथागोरस से ऐड करो, ये हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज रूट ओवर 2R स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू R रूट 2। काफी आसान है, R रूट 2। तो ये वैल्यू हो गया R रूट 2। और अच्छे से यदि आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यदि आप tan थीटा लिखना चाहें, tan थीटा, दिस एंगल इज थीटा, यदि आप tan थीटा लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज R, बेस इज R, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से थीटा हमें कितना मिला? 45 डिग्री। तो दिस वैल्यू इज 45 डिग्री। अब ध्यान देंगे, बहुत हो गया आसान। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट आया है वो इसी वेक्टर C पे ही आ गया है। जो वेक्टर C है इसमें, वो वेक्टर C पे ही हमारा रिजल्टेंट आया है। मतलब यदि ये वेक्टर, ये लेंथ R है तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको उठा के हमने यहां रखा तो वेक्टर जो रिजल्टेंट आया वो भी इसी पे आ गया है। मतलब दिस इज इधर ही आया है और ये वैल्यू कितना है? R रूट 2। और इधर पहले से ही कितना है? R है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा, दैट रिजल्टेंट वैल्यू विल बी, रिजल्टेंट वैल्यू R डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R प्लस रूट 2R। इसमें से R कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 और ये रहा R। तो आपका कौन सा आंसर सही है? आपका आंसर D इज द करेक्ट आंसर। D इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम 2 भागों में तोड़ करके भी कर सकते हैं। फिलहाल वी विल अप्रोच दिस वन। धीरे धीरे आप सीखोगे तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लें और हम आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे आप, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूं। What displacement must be added to the displacement, this one, to give a displacement of 7 meter pointing in the x direction? x direction मतलब पॉजिटिव x direction, ठीक है। अब ध्यान देगा क्वेश्चन क्या पूछा है। एक दिया हो, what displacement must be added to the displacement, this one,
तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज, इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं d, और वेक्टर d कितना दिया हुआ है, वेक्टर d इज यहां पे दिया हुआ है 25i माइनस 6j, ये वैल्यू दिया हुआ है। जिन लोग भी करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके करें। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें, तो लेट से हमने इसमें ऐड कर दिया r, वेक्टर r, जो हमें नहीं पता है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट r वी हैव टू ऐड इन दिस वन, इसमें ऐड करें जिससे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7 मीटर, इसका आंसर क्या आया, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट आया एडिशन के बाद वैल्यू दैट इज इक्वल टू d प्लस आर। यदि मैं d प्लस आर करूं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, द x डायरेक्शन, जो वैल्यू आए वो 7 मीटर x डायरेक्शन में हो, मीन दिस वैल्यू शुड बी 7i। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये मिल जाए, यही क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको कैसे अप्रोच करेंगे। यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, 25i माइनस 6j प्लस वेक्टर r, ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस d प्लस r, ये किसके बराबर होना चाहिए, 7i कैप, और हो गया सॉल्व। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपने आसानी से सॉल्व कर दिया। आपका वैल्यू यहां से आप सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू, इन सबको उधर लेते जाओ, तो ये हो जाएगा 25i और माइनस में हो जाएगा 7, तो 25 माइनस 7 इज दिस इज माइनस, r को इधर ही रहने दो, इसको इधर लेते जाओ, माइनस a, ये हो जाएगा 18i, समझ रहे हो, 25 माइनस 7 इज 18i, और ये 6j उधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस 6j, दिस इज द आंसर। मतलब इसमें हम इसको यदि ऐड कर दें तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 7i कैप, यही है क्वेश्चन। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, विच वन इज द करेक्ट वन, माइनस 18i प्लस 6j, सी इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान था, इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊं। इन द फिगर, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ A B C, ये वेक्टर्स हैं, इसमें हम वेक्टर्स ऐड कर देते हैं। दीज आर द वेक्टर्स क्वांटिटी, ये सभी वेक्टर्स हैं, ये सभी के सभी वेक्टर्स हैं, इनके सम्मान में हमें एरो पहनाना होता है। ओके, तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि दिख रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया विच रिलेशन इज करेक्ट, अब मैं आपको बता रहा हूं हमारा मंत्र क्या कहता है। मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो इस डायग्राम में देखेंगे, इन दिस डायग्राम दिस इज सी, ये वेक्टर सी है और ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। और आप इस डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दिस डायग्राम दिस इज द इनिशियल टेल एंड दिस इज द फाइनल हेड। तो इनको यदि हम जोड़ दें तो दिस इज आवर रिजल्टेंट वैल्यू। ये बेसिकली क्या है, यही है अपना ए, यही अपना सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी, दिस इज सी प्लस ए। और ये वैल्यू उसमें कितना दिया है, दिस वैल्यू इज और बी। इसका मतलब विच वन इज करेक्ट आंसर, C plus A is equals to B, C plus A is equals to B, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान था। अच्छा, ये रिलेशन जो आप इनिशियल टेल टू फाइनल हेड आप देख पा रहे हो, ऐसा और किसी के साथ नहीं बनेगा। जैसे आपने वेक्टर A लिया, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A, तो वेक्टर B कैसा हो रहा है, वेक्टर B ऐसा हो रहा है। तो आप इसमें वेक्टर A और वेक्टर B में C के साथ मंत्र अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाट इज द मंत्र, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। इनिशियल टेल टू फाइनल हेड C ए और इनिशियल से फाइनल आप पहुंचेंगे तो ये रिजल्टेंट वैल्यू रहा और ये एक्सप्लेनेशन समझा जा सकता है। सो विच वन इज, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम, अब ध्यान देगा, ये खुद से करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो। तो ध्यान देगा, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड जहां पे भी सेटिस्फाइड होगा दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये देखेगा यहां पे, इसको मैं इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, तो ये रहा इनिशियल टेल
और ये रहा फाइनल हेड, ये रहा इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। मतलब सी किसके बराबर होगा? सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। विच आंसर इज करेक्ट? सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ही सही है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। काफी आसान था, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है बच्चों। और आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ध्यान देगा। ये ट्रिपल आईटी 2000 पूछा हुआ। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो? क्या दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल। जैसे मान लो कि मैं यहां से चला 5 मीटर इधर, फिर वापस यहीं पे आ गया, तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड कितना हुआ? जीरो हो गया। जहां से चले वहीं पे आ गए तो रिजल्टेंट जीरो हो गया ना, क्योंकि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड का डिस्टेंस ही जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट इज जीरो। अब देखते हैं ऑप्शन। यस, तो जीरो तो हो सकता है। यस, when the two vectors are in same magnitude and direction। अब ध्यान देगा, दो वेक्टर यदि एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या इनका समेशन जीरो हो सकता है? नो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, नो। दूसरा का ऑप्शन, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो? नो, ये तो गलत बात है, जीरो हो सकता है। तीसरा, यस when the two vectors are in same magnitude, magnitude is same, 5 मीटर है और दूसरा भी 5 मीटर है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन सेंस, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में हो। मतलब क्या हुआ? मतलब एक वेक्टर यदि इधर है सो दूसरा वेक्टर इधर हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। ये मैग्नीट्यूड ए है तो ये भी मैग्नीट्यूड ए ही हो। इन दिस सिचुएशन वेक्टर्स कैन बी जीरो एंड करेक्ट आंसर इज दिस वन। यस, दिस इज पॉसिबल। D option, yes, when the two vectors are in same magnitude and angle is, नहीं, this is not correct and the correct answer is C. C is the correct answer. Yes, काफी आसान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, if A is equals to this one, B is equals to this much, C is equals to this much, then find the value of this one। अब ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं। A का वैल्यू दिया है A is equals to 2i प्लस J, ये वैल्यू है A का। B का वैल्यू कितना दिया है? B इज इक्वल टू दिया है 3J माइनस K, लेकिन क्वेश्चन में B नहीं है, क्वेश्चन में है 2B। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2B। तो 2B का वैल्यू कितना हो जाएगा? सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, जब कभी भी किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सभी में इक्वली मल्टीप्लिकेशन होगा। तो B के सभी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 3 के जगह पे क्या हो जाएगा? 6J हो जाएगा, और माइनस K के जगह पे माइनस 2K हो जाएगा। काफी आसान है ये। तो अच्छा, अगला है 3C। तो C का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज इक्वल टू 6i माइनस 2K, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 3C। ये हो जाएगा 36 18i माइनस 3 दूनी 6K। ये रहा तीनों इक्वेशन में लिख दे, पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और इन तीनों को ऐड करना है हमें। क्वेश्चन में यही पूछा है। देन द वैल्यू ऑफ दिस वन वुड बी, तीनों को ऐड करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन्हीं तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऐड नहीं करना है, इसमें माइनस भी है, सेकेंड वाला का माइनस भी है, तो सेकेंड वाले को माइनस भी करना है, इसको हटा देते हैं, सेकेंड वाले को माइनस करना है, तो आपने क्या करना है? ए, दूसरे वाला द सेकेंड वन इज माइनस 2B, और थर्ड वन इज प्लस 3C। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें? तो ध्यान देगा, ए को तो ऐसे ही रहने देंगे, बी वाले में क्या किया? हमें माइनस करना वाला बी को, तो बी को हमने माइनस किया, माइनस एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। काफी आसान है, जहां जहां इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहां पे माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसको तो ऐड ही करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दे। अब चलो करते हैं, इधर 2i है, इधर है माइनस 6i, और ये है 18i, ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो 18i प्लस 2i, ये हो गया 20i माइनस 6, ये हो जाएगा कितना हो रहा है? ये हो जाएगा 18i यहां पे है, और दिस इज 18i, और यहां पे है 2i, इसमें i नहीं है। हम देखो देखो देखो, i को ही केवल ऐड कर सकते हो, i को j के साथ ऐड नहीं होगा, तो केवल i ऐड होगा, दिस इज 2i, और इसमें i है ही नहीं तो कुछ नहीं, इधर 18i, तो ये कितना बना? 20i। चलो अब j को ऐड करते, j, इसमें j है, हाँ 1j, इसमें माइनस 6j, इसमें j नहीं है, इसमें j नहीं है, 0j है, तो यहां पे j और माइनस 6j, ये कितना हो गया?
जे और -5j -5j। अब k लिखने की जरूरत भी नहीं है, -5j लिखते ही बी ऑप्शन इज करेक्ट, आपका बी आंसर सही हो चुका है। लेकिन k को भी कैलकुलेट कर लेते चलो। तो इसमें k नहीं है, 0k है, 0k, इसमें +2k है, प्लस हो चुका है ये, +2k, और ये हो जाएगा -6k, +2k -6k, दिस इज -4k। काफी आसान है बच्चों, एंड करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अपना आंसर बी आएगा, बी आएगा अपना आंसर, ठीक है। और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में, बीएचयू के एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट मे बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब ध्यान देगा, दो वेक्टर है, दो वेक्टर्स है, पहला वेक्टर है वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए कितना है i -2j +2k। यहां पे दो वेक्टर 1 है और वेक्टर 2 क्या है, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i +j -k। ये 2 वेक्टर है और बोल रहा है कि व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों के समेशन, मतलब एक रिजल्टेंट लिख लेते हैं, दोनों के समेशन को रिजल्टेंट लिखा तो i का i के साथ एडिशन, दिस इज 3i, j का j के साथ, दिस इज -j, k का k के साथ, दिस इज +k। ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया है, सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन है। अच्छा, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के समेशन, मतलब रिजल्टेंट में क्या जोड़े, सो दैट रिजल्टेंट में बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट में हमें क्या जोड़ना है, लेट्स से सी जोड़ना है हमें। रिजल्टेंट में जब हम सी जोड़ेंगे तो हमें क्या मिला, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हमें क्या मिला, इधर मिला हमें आई। काफी आसान है, बहुत आसान है। हमें जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो दो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मिला, तो दिस यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, आई। तो आई लिखा, रिजल्टेंट कितना है, काफी आसान है, हो चुका है सॉल्व। जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं उनके लिए हो चुका है सॉल्व। 3i -j +k प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आई। सभी को उधर लेते जाओ, हमें वेक्टर सी मिल गया। वेक्टर सी कितना आया बच्चों, ये उधर गया तो दिस इज -2i, ये इधर गया +j, ये इधर गया तो -k, एंड दिस द आंसर। तो -2i +j -k एंड b इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा आया बच्चों, b इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान है, काफी आसान है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और आगे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ध्यान देंगे, एम्स 2001 का क्वेश्चन है, टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी आसान है। देन द एंगल बिटवीन देम इज। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आज ही हमने किया है, अभी किया है, ध्यान देगा। टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, मतलब वेक्टर ए है जो बराबर है वेक्टर बी के, और ये तीनों ही बराबर हैं ए प्लस बी के। यही क्वेश्चन है, यदि बढ़िया से आप क्वेश्चन पढ़े तो यही क्वेश्चन। टू इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर, ठीक है, जो बराबर है, रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आइदर ऑफ देम, उन दोनों में से किसी एक के। तो दो इक्वल वेक्टर है, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन देम इज। तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल बताएं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और यहां पे वेक्टर बी भी इधर ही होना चाहिए, दिस इज वेक्टर बी। तो ए जितना है उतना ही बी है, तो और उतना ही ए प्लस बी है। ए प्लस बी मतलब इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दिस इज ए प्लस बी। ये तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में पूछा है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड बी, तो आप सीधे सीधे यहां पे दे रहे दिस इज 60 डिग्री, और आपने वेक्टर 60 डिग्री लगाया, एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि एंगल बताने के लिए दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए, दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए। यहां पे क्या जुड़ा है, दोनों का, एक का हेड जुड़ा है, एक का टेल जुड़ा है, सो यू कैन नॉट राइट दिस एंगल। अब आपको क्या करना है, वेक्टर ए बनाना है, दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी ऐसा बनाना है जो इसके टेल से जुड़ा हो। तो ये रहा वेक्टर बी, तो
तो वेक्टर बी को यहां बनाएंगे तो फिर से हेड से जुड़ जाएगा। ये वेक्टर बी यहां पे था, लेकिन हमने क्या किया, वेक्टर बी को यहां से उठाया और टेल से टेल जोड़ दिया। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, इसको उठा के यहां रख दिया। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ध्यान देगा ये एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब रिमेनिंग एंगल मस्ट बी 120 डिग्री। तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो 60, काफी सारे बच्चे ये गलत करके आए, ये 60 डिग्री नहीं होगा, द करेक्ट आंसर इज 120 डिग्री। आई होप कि समझोगे। जब एंगल बताएं तो दोनों के टेल जुड़े होने चाहिए, हेड या टेल नहीं जुड़ा होना चाहिए। काफी आसान था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। आई थिंक आप समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देंगे, यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एमयू में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देगा, अ बॉय इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, 2 ऑफ विच आर दिस एंड दिस, देन द थर्ड फोर्स इज। अब ध्यान देंगे, कोई भी चीज रुका हुआ है मतलब उस पर टोटल फोर्स इज 0। हमारे पास 3 फोर्सेस है, लेट्स से दिस इज F1 प्लस F2 प्लस F3, और तीनों फोर्सेस मिल करके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तीनों फोर्सेस मिल करके अ बॉय इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, मतलब तीनों फोर्स मिल करके क्या हुआ, फोर्स शुड बी 0। तीनों फोर्सेस मिला करके फोर्स 0 हो गए, देन ओनली अ बॉय इज एट रेस्ट। ठीक है, इन दिस सिचुएशन F1 का वैल्यू दिया है, दिस इज 4i, F2 का वैल्यू दिया है 6j, तो प्लस 6j, और F3 का वैल्यू पूछा है, तो क्या ये बहुत आसान है, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ F3? यस, व्हाट द वैल्यू ऑफ F3? F3 को इधर ही छोड़ो, बाकी सबको उधर लेते जाओ, तो F3 को आपने इधर ही छोड़ा, सब कुछ उधर गया, दिस इज -4i, और ये उधर गया तो दिस इज -6j, एंड दिस द आंसर, एंड दिस इज द आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा कि ये रहा आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? करेक्ट आंसर इसमें से हुआ -4i -6j, -4i -6j, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि समझे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, अप्रोच, व्हाट शुड बी द अप्रोच, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो रिजल्टेंट बताना, रिजल्टेंट मतलब इनिशियल टेल से ले करके फाइनल हेड, ये लाइन का लेंथ बताना है, इस लाइन का लेंथ बताना है। तो इस लाइन का लेंथ हम कैसे बताएं, ध्यान देंगे। एक खास प्रॉपर्टी है, वो खास प्रॉपर्टी कहता है कि हम सारे वेक्टर्स को कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलो बच्चों फटाफट कर लेते हैं, फटाफट यदि करेगा तो एक वेक्टर है, इसी में कर ले, थोड़ा बहुत इसी में कर लेते हैं, चलो इसी में कर लेते हैं। तो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने पैरेलली ऐसे कर लेते हैं। ये एक वेक्टर, इस क्वेश्चन को नोट कर ले आप लोग, इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करना चाह रहा हूं। तो इस वेक्टर को यदि मैं पैरेलली शिफ्ट करूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा ये लेंथ में थोड़े छोटे कर लेता हूं। इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करना चाह रहा हूं, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर को नाम हमने कुछ रखा है, और इसको पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये वैल्यू हमें मिला 2 मीटर, और ये एंगल है 30 डिग्री। क्यों ना इस वेक्टर को हम तोड़ ले, रिजॉल्व कर ले, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, दिस कंपोनेंट विल बी 2, और जिधर थीटा जुड़ा होता है उधर cos थीटा, तो 2 cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो cos 30 इज √3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 cos 30 इज √3/2, एंड द वैल्यू इज √3 मीटर में यूनिट है तो मीटर। यदि हम y कंपोनेंट लिखना चाहें तो इसका y कंपोनेंट कितना हम लिखेंगे, दिस इज 2 sin 30 डिग्री, जिधर थीटा नहीं जुड़ा होता उधर साइन होता है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप पढ़े होंगे। सो दिस इक्वल्स 2 into sin 30 इज 1/2, एंड आंसर इज 1। यदि मैं इसका नाम दे दूं, दिस वेक्टर इज वेक्टर A, दिस वेक्टर इज वेक्टर B, एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर C, ऐसे नाम दे दे, तो क्या मैं वेक्टर A को लिख सकता हूं, वेक्टर A कैन बी रिटन एज √3i प्लस j, क्योंकि j में ऊपर 1 यूनिट है, तो 1j लिखना नहीं होता है, केवल j लिखेंगे। ओके, अब उसी तरीके से b को यदि मैं लिखना चाहूं, तो b को यदि मैं लिखना चाहूं
तो बी को भी उठा के रखते हैं ओरिजिन पे, सारे वेक्टर्स को उठा उठा हम ओरिजिन पे रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर जो बी है, बी को यहां पे मैं बना रहा हूं, बी के लिए बी को आप जब उठा करके ओरिजिन पे रखे तो आपको मिला ये, दिस इज वेक्टर बी, और ये वेक्टर बी जो है वो आया 3√3 मीटर। मतलब यदि आप वेक्टर बी को लिखना चाहो तो वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 3√3 आई कैप, यही होगा, काफी आसान है। अच्छा, इस वेक्टर को यदि आप लिखना चाहो तो इस वेक्टर को भी उठा के ओरिजिन पे रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, इस वेक्टर को वहीं पे भी रहने दे सकते हो, ओरिजिन पे रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, पैरेलली शिफ्ट इज अलाउड, पैरेलल शिफ्ट इज अलाउड। तो वेक्टर सी, ये वेक्टर बी था, वेक्टर सी, सी लास्ट वन, सी वाले को आपने उठाया तो वेक्टर सी इसमें देखेगा ऊपर की तरफ है, और ओरिजिन पे रख सकते ना, ओरिजिन पे रख लिया तो वेक्टर सी कितना आया, सी इज इक्वल टू 3 मीटर, ये 3 मीटर है वेक्टर सी। इसका मतलब यदि मैं वेक्टर सी लिखना चाहूं इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन, तो वेक्टर सी के जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, वेक्टर सी इज इक्वल टू हम लिख देंगे, सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3j कैप, 3j कैप। अब क्वेश्चन में पूछा है एडिशन ऑफ ऑल 3 वेक्टर इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दैट इज द रिजल्टेंट वन, सबको जोड़ दो तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, सिंपली एडिशन एंड a प्लस b प्लस सी जोड़ो तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, इसमें k है ही नहीं तो i को i के साथ ऐड करेंगे, √3i प्लस 3√3i, टोटल हो गया 4√3i। दूसरा है j में कितना है, दिस इज 1j और दिस इज 3j, टोटल हो गया 4j। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिजल्टेंट है, दैट रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यदि रिजल्टेंट ही दिखाना है हमें फाइनल आंसर, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो हमारा रिजल्टेंट कितना है, x में कितना है 4√3, तो x में कितना है, x में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, x में कितना है, x में है 4√3, 4√3 मीटर। y में कितना है 4, y में है अपना 4, दिस इज 4 मीटर। क्या हम ऐसे जोड़ दें इन दोनों को, नहीं, इसको उठा के ओरिजिन पे इस पे रखेंगे तो इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, अपना 4 को इधर रखा हमने, दिस वन इज 4 मीटर एंड ये रहा अपना रिजल्टेंट वैल्यू, दिस इज आवर रिजल्टेंट वैल्यू। तो रिजल्टेंट का ऐसा फॉर्मेट रहा, ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एकदम सेम टू सेम लेंथ के होंगे। काफी आसान है, काफी आसान है, आसानी से समझा भी जा सकता है। यदि मैं थीटा पूछना चाहूं कि रिजल्टेंट का एंगल कितना हुआ तो आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 4/4√3, आप लिखेंगे 4/4√3 एंड दिस वैल्यू इज 1/√3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1/√3 30 डिग्री, ये वैल्यू 30 डिग्री होगा, मतलब ये इसी पे से जाएगा, इसी पे से होके जाएगा, 30 डिग्री ऑलरेडी है ना, ये यहीं से रिजल्टेंट होके जाएगा, थीटा इज 30 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड यदि कैलकुलेट करना हुआ कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो पाइथागोरस से आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका लेंथ कितना होगा, या फिर ये जो वैल्यू आया है इसका मॉड कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। काफी आसान है, मुश्किल हुआ, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जिसको मुश्किल है वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, फिर से कॉन्सेप्ट को समझो, आई थिंक ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। यदि हमें रिजल्टेंट बताना है तो रिजल्टेंट आर सिमिलर, मेथड्स आर सेम, तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे बताएं, तो रिजल्टेंट, अब ये तो अलग अलग है, तो इनिशियल टेल पता ही नहीं है, फाइनल हेड पता ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे करें, सबको ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, सबको नाम दे देते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, सबके नाम दे देते हैं और सबको ओरिजिन पे 1 बाय 1 शिफ्ट कर। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करने जा रहा हूं, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप ध्यान देगा। अब वेक्टर ए को मुझे लिखना है तो सब ओरिजिन पे शिफ्ट कर लिया है। वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये है अपना वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये है अपना वेक्टर ए का डायरेक्शन जिसका लेंथ है 2√3 मीटर, दिस लेंथ इज 2√3 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हमने इसको शिफ्ट करके ओरिजिन पे रख लिया, तो ओरिजिन पे ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2√3, थीटा जुड़ा हुआ है तो दिस इज cos 30 डिग्री और आपने सॉल्व किया, दिस इज 2√3 और cos
30 is √3/2 and this value is how much? 2 से 2 cancel, this is 3 into 3 is 3, this is 3 and unit is meter. इसका ऊपर का कंपोनेंट कितना आएगा? ऊपर का कंपोनेंट आ जाएगा 2√3 sin 30 डिग्री and sin 30 is 1/2, 2 से 2 cancel, this is √3 मीटर. मतलब हमने वेक्टर ए लिख दिया. वेक्टर ए कितना आया? दिस इज, ये नेगेटिव साइड आया, उल्टा साइड आया, तो इसको हम लिखेंगे -3i. और ऊपर की तरफ यहां पे कितना है? √3j, तो आपने लिखा √3j. काफी आसान है. उसी तरीके से वेक्टर बी यदि लिखना चाहें तो वेक्टर बी को भी ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेते हैं. वेक्टर बी को ओरिजिन पे शिफ्ट किया तो ये वैल्यू इधर आया और ये कितना है? 4√2 मीटर एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो यहां पे नीचे वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 4√2 cos 45 और cos 45 is 1/√2, तो 4√2 into 1/√2 and this value is 4. √2 से √2 cancel, this is 4 मीटर. इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि लिखना चाहें तो ये जगह 4√2 sin 45 और sin 45 डिग्री भी 1/2 होता है, तो दिस इज 4√2 into 1/√2 और ये वैल्यू कितना हो गया? √2 से √2 कैंसिल, दिस इज 4 मीटर. मतलब यदि मैं वेक्टर बी लिखना चाहूं तो हमारा वेक्टर बी कितना आ गया? वेक्टर बी इज इक्वल टू आया, x में कितना है? 4, तो x में लिखा 4i और y में नेगेटिव में आया है, y में नेगेटिव में आया है -4j. काफी आसान है. अच्छा, वेक्टर c लिखना चाहें तो वेक्टर c को भी ओरिजिन पे शिफ्ट कर लो. तो वेक्टर c को आपने शिफ्ट किया तो यहां पे देखेंगे वेक्टर c तो सीधे सीधे ऊपर है, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ है. तो ये रहा वेक्टर c और इसका वैल्यू है 4 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? c इज इक्वल टू कितना आ गया? c इज इक्वल टू, ये j में है, तो आपने लिखा 4j. अब रिजल्टेंट पूछा है, मींस एडिशन ऑफ दीज 3. तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा एडिशन ऑफ दीज 3, 4j से 4j कैंसिल, तो √3j बचा. i में कितना हुआ? 3i -3i प्लस 4i, टोटल हो गया i. दिस इज i. अब j की बात कर लेते, +4j -4j √3j, तो ये कितना हो गया? प्लस √3j. इसका मतलब जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू. इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए. इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा देते हैं ऐसे. और रिजल्टेंट में y ऊपर की तरफ कितना है? ऊपर की तरफ है √3, राइट साइड में कितना है? 1. इसको ट्रांसफर करके इस पे रख लेते हैं, तो दिस वैल्यू इज √3. दिस इज द इनिशियल टेल टू फाइनल हेड. पाइथागोरस से कैलकुलेट करेगा वैल्यू, तो ये पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 + 1 4, दैट इज 2 मीटर. तो जो हमारा रिजल्टेंट आया, दैट रिजल्टेंट इज 2 मीटर. दिस एंगल इज थीटा. यदि मैं tan थीटा लिखना चाहूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √3/2, सॉरी √3/1 है, √3/1 है, √3/1 दैट इज √3. तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज √3 कब होता है? 60 डिग्री. सो दिस वैल्यू इज 60 डिग्री. काफी आसान है, काफी आसान है. थैंक यू सो मच बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए फिलहाल इतना ही. थैंक यू सो मच.